સીધા જઈએ ભુજ, જ્યાં રાહુલ ગાંધી સંબોધન કરી રહ્યા છે। आप अखबार पढ़ो, हर रोज आपको दिखेगा कच्छ में अदानी को जमीन दे दी, 6 एयरपोर्ट पकड़ा दिए, अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसान का बीमा का पैसा अनिल अंबानी के जेब में जाता है। हर रोज आप पढ़ो, किसी ना किसी अरबपति को हिंदुस्तान की सरकार पैसा देती है। तो हमने सोचा अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा देता है तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा दे के दिखा देगी। अब इसका दूसरा भी कारण है। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला है, हिंदुस्तान के किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों के जेब से। नोटबंदी की, जो हमारी माताएं बहनें यहां हैं, इन सबको लाइन में खड़ा किया। झूठ बोला कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है और पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया। राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी ने कहा 2% जीडीपी का नुकसान होने वाला है और वही सही निकला। नोटबंदी के बाद लाखों लोगों ने अपना रोजगार खोया। आपने लाइन देखी, लाइन में आपको अनिल अंबानी दिखाई दिया था, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी। लाइन में ये लोग नहीं थे, लाइन में हिंदुस्तान के ईमानदार लोग थे। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने गब्बर सिंह टैक्स दिया, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स। नोटबंदी ने और गब्बर सिंह टैक्स ने आपके जेब में से पैसा निकाला और बेरोजगारी बढ़ा दी। कैसे हुआ मैं बताता हूं। जैसे आपके जेब में से पैसा निकला, आपने चीजें खरीदनी बंद कर दी। शर्ट, पैंट, जूते, टूथपेस्ट, साबुन आपने खरीदना बंद किया। जैसे आपने खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया, वैसे ही बेरोजगारी बढ़ गई। सीधी सी बात है। और आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। 24 घंटे में 27,000 युवा रोजगार खोते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 27,000 युवाओं से 24 घंटे में रोजगार छीना जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की सब फैक्ट्रियां एक के बाद एक बंद हो रही। जैसे ही हम न्याय योजना का पैसा आपकी जेब में डालेंगे, 5 करोड़ महिलाओं को देंगे, 25 करोड़ लोगों को आप से चीजें खरीदना शुरू करोगे। शर्ट, पैंट, चप्पल, जूता, ये चीजें आप खरीदोगे। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां उन चीजों को बनाना शुरू करेंगी। जैसे ही वो चीजें बनना शुरू होंगी, रोजगार पैदा होगा। सीधी सी बात है। तो जैसे गाड़ी की चाबी, गाड़ी के इंजन में पेट्रोल डाला जाता है, फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में पेट्रोल है। और जैसे ही वो पेट्रोल अंदर घुसेगा, हम चाबी घुसाएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी और जो आज बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी, रोजगार पैदा हो जाएगा, शुरू होना हो जाएगा। करोड़ों युवाओं को फायदा होगा, दुकानदारों को फायदा होगा, उनका माल बिकेगा। गुजरात के जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, मिडिल साइज बिजनेस है, जो सिर्फ गुजरात के नहीं, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, ये छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, ये रोजगार देते हैं देश को, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। और गुजरात स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में सबसे आगे है। इन लोगों को नोटबंदी ने, गब्बर सिंह टैक्स ने नुकसान पहुंचाया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, 15 लाख जैसा झूठ नहीं बोलूंगा। न्याय योजना से लाखों युवाओं को फायदा होगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर मैं आपको सीधा बता देता हूं, सच्चाई में बताता हूं, 22 लाख सरकारी नौकरियां हैं आज खाली पड़ी हैं। इनको कांग्रेस पार्टी 1 साल के अंदर भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है।
उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी रोजगार दे देगी। मगर मैं आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूं। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि बैंक अकाउंट में 15 लाख डाल देंगे, नहीं डाल सकते हैं, 3,60,000 डाल सकते, कर दूंगा। 22 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, 1 साल के अंदर मैं कर दूंगा। अब चलिए किसानों की बात करते हैं। सबसे पहले पूरे देश में हिंदुस्तान के किसानों से एक के बाद एक जमीन छीनी जा रही है। गुजरात इस मामले में सबसे आगे है, नंबर 1 पे है। आपने खुद कहा हमारी जमीन अदानी जी को दे दी गई है। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए। बिल में साफ लिखा था किसान से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती है। बिल में साफ लिखा था अगर किसान जमीन देना चाहता है तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा कॉम्पनसेशन उसको देना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने पहला काम लोकसभा में उस बिल को रद्द करने का किया। 3 बार कोशिश की, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। हमने आपकी जमीन की रक्षा करने की कोशिश की। पार्लियामेंट हाउस में हमने उनको रोका, लोकसभा में राज्यसभा में रोका। फिर उन्हें गुजरात के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कहा देखिए ये कांग्रेस पार्टी वाले पीछे नहीं हट रहे हैं, इसको आप स्टेट में ही करिए। और बीजेपी के सब स्टेट्स ने जमीन अधिग्रहण बिल को स्टेट लेवल पे खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन के मामले में होता है और आपसे जमीन छीनने का नंबर 1 नरेंद्र मोदी, अमित शाह। और फिर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। चुनाव में मैंने कहा था, गुजरात के चुनाव में मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, हर एक किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। आपसे कहा था। अब आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वही बात मैंने वहां कही। मैंने कहा देखिए कुछ भी हो जाए मैं किसानों की रक्षा करता हूं। कुछ भी हो जाए 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के हर एक किसान का कर्जा माफ करके मैं दिखा दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पैसा कहां से आएगा? हम न्याय योजना की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं पैसा कहां से आएगा? मैंने वहां बोला अनिल अंबानी जैसे चोरों की जेब से आएगा नरेंद्र मोदी जी, आपके दोस्तों के जेब से आएगा। और 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के हर एक किसान का हमने कर्जा माफ कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम किसानों के दिल से डर मिटाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आज के हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में किसान घबराया हुआ है, किसान को रास्ता नहीं दिख रहा है। तो हमने निर्णय लिया है कि जैसे पहले रेलवे बजट होता था, एक मेन बजट होता था और एक रेलवे बजट होता था, वैसे ही चुनाव जीतने के बाद मेन बजट के साथ हिंदुस्तान के किसान का आदर करने के लिए एक किसान बजट भी पेश होगा। साल के शुरुआत में आपको पता लग जाएगा एमएसपी कितनी बढ़ेगी, कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग के कारखाने कहां कहां लगेंगे, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी आपके खेत में डाली जाएगी, पूरा का पूरा शुरुआत में ही हम आपको बता देंगे। और जो बजट में लिखा होता है वो सच होता है, वो फाइनेंशियल मामला होता है, उसमें झूठ नहीं कहा जा सकता, वो वायदा नहीं होता, उसको करना ही पड़ता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, जेल नहीं गया, वापस नहीं किया, जेल नहीं गया। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए ले गया, बैंक का पैसा ले गया, आपका पैसा ले गया, मगर जेल में तो नहीं है, लंदन में है, मजे कर रहा है, लंदन में मजा कर रहा है ना। मेहुल चौकसी, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए ले गया, बैंक का पैसा ले गया, मजे कर रहा है। मगर अगर गुजरात का कोई भी किसान 20,000 रुपए बैंक से लेता है और वापस नहीं देता है
एकदम पुलिस उसके घर आ जाती है, उसको जेल में डाल देते हैं। सही बात? आपको क्या यह न्याय लगता है? यह सही लगता है कि अरबपति जेल ना जाए और जो दिन भर काम करता है, पसीना खून देता है, उसको 20,000 रुपए के लिए अंदर कर देते हैं? यह है नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान। तो हमने मैनिफेस्टो में लाइन लिखी है, 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम कानून बदलेंगे। हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने पे जेल नहीं जा सकता है। खत्म। आप करो जो करना है। आपको अनिल अंबानी की मदद करनी है, आप करो। आपको मेहुल चौकसी की मदद करनी है, आप करो। आपको उनको लंदन भगाना है, आप भगाओ। हम किसान की मदद करेंगे। कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के लिए, इस देश का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के लिए जेल नहीं जाएगा। अब मैंने कहा कि गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप का सेंटर है। पूरी दुनिया में आप बिजनेस खोलते हो, मशहूर हो आप। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, सब जगह गुजरात से लोग जाते हैं और बिजनेस चलाते हैं ईमानदारी से, प्यार से। मगर अगर कोई गुजराती युवा गुजरात में बिजनेस चालू करना चाहता है और अगर उसका नाम अनिल अंबानी नहीं है, अनिल अंबानी तो अलग है, मेहुल चौकसी तो अलग, नीरव मोदी तो अलग, मगर अगर गुजरात का कोई साधारण युवा बिजनेस चलाना चाहता है तो उसे सरकारी ऑफिस में जाकर परमिशन लेनी पड़ती है। एक ऑफिस में नहीं, 10-15 अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग परमिशन। हर डिपार्टमेंट में रिश्वत। चीफ मिनिस्टर ने बोला, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि आज गुजरात में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। अपने आप बोला, पता नहीं कैसे सच बोल गया। तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में परमिशन लेनी पड़ती है। बिजनेस खुलने से पहले ही आपका पूरा का पूरा पैसा परमिशन में ही चला जाता है। तो हमने निर्णय लिया है कि गुजरात का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है